आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको भारती जी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र 55 साल है। ना तो इनके पति अब इस दुनिया में हैं और न ही इनके सहारे के लिए कोई और है। उम्र के कारण भारती बहन कोई काम भी नहीं कर पाती। यदि इनके घर की बात करें तो भारती बहन किराए की झोपड़ी में रहती हैं, जो बरसात के दिनों में टपकती रहती हैं। बाथरूम की हालत यह है कि उसके चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और शौचालय भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इनके घर का खर्च कैसे चलता है। तो उनका भोजन कभी कभी उनकी बेटी दे जाती है, और जब ऐसा नहीं होता तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे कठिन समय में भारती जी को सहारा मिला अन्नपूर्णा मुहिम का, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। इसी के माध्यम से भारती जी को राहत सामग्री प्राप्त हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एशियन न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के छोटा उदेपुर जिले में। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, छोटा उदेपुर जिले का। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत असहाय परिवार को ढूंढा जाता है उनके शिष्यों द्वारा। आज ऐसा ही परिवार यहाँ पे छोटा उदेपुर जिले के अंदर एक एरिया है नवाब बाग करके एरिया है। वहाँ पे एक घर मिला हुआ है। घर के मुखिया का नाम है भारती बहन हरीश भाई पंड्या करके। वो माई घर में अकेली है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जा रहा है। अभी वो जो नवाब बाग एरिया है छोटा उदेपुर जिले के अंदर, वहाँ जाएंगे और उनके घर की परिस्थिति हम बताएंगे और उनकी क्या कंडीशन है। आप बने रहे हमारे साथ। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं भारती बहन हरीश भाई पंड्या के घर के आगे। ये इनका घर है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जो असहाय परिवार का ढूंढा जा रहा है, तो इसी तरह ये जो भारती बहन है इनको ढूंढा गया है। तो आइए चलते इनके घर की तरफ और इनके घर में जाकर देखते हैं कि इनकी घर की परिस्थिति पूरी आपको बताते हैं। आइए बने रहे हमारे साथ। अब मेरे पीछे ये घर देख रहे हो, वो बहन जी का माई जी का घर है। अभी हम घर के अंदर जाएंगे, उनकी घर की स्थिति बताएंगे। ये घर का एंट्रेंस है। अभी अंदर जाएंगे। पहले तो ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा इनका यहाँ से टूटा हुआ है। घर के एंट्रेंस है। अब हम अंदर जाएंगे। कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे पीछे आए। ये हम अभी घर के अंदर आ चुके हैं। पहले मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा। ऊपर है ना, छत थोड़ी लीकेज, पानी गिरा हुआ है। पानी यहाँ पे देख सकते हो। ये घर की इनकी हालत है। यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं। ये लाइट बोर्ड है, कुछ डिब्बे जिसमें कुछ सामान दिख रहा है। ये उनके कपड़े वगैरह रखने का कुछ है। ये एक बेड है, शायद इनके सोने का है। वो जो उनका गद्दा है काफ़ी फटा पुराना गद्दा लग रहा है। और ये दीवार है चारों ओर की। ऊपर एक पंखा दिख रहा हो। ये एक छोटी सी विंडो है। यहाँ पे ये कुछ ढक के रखा हुआ है। ये सारे पानी के बोतल्स हैं। उनको पानी बाहर से लाना पड़ता है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा है छोटी छोटी बाल्टियों के अंदर। अभी इस तरफ हम देखेंगे तो ये इनका वॉशरूम है। ये इनका वॉशरूम है, काफ़ी बुरी हालतों में है। ये चारों ओर जाले आप देख रहे हो, जाले जैसी ये परिस्थिति है। एक इनके घर में ये ट्यूबलाइट है। तो ये बहन जी का माई का घर था। अभी माई से हम बातचीत कर लेते हैं। माई, आप घर में कितने सदस्य हो? मैं अकेले रहती हूँ किराए से। अब अकेले हो?
माई आप अभी काम क्या करते हो? अभी कुछ काम नहीं है, पहले करती थी, अभी होता नहीं है काम, इसके लिए घर हूँ। काम नहीं कर पाते हो इसलिए? काम नहीं कर पाती, उम्र के हिसाब से नहीं होता काम, थक जाता है। तो माई ये बताओ कि अभी आपका गुजरान कैसे चल रहा है? बस यही, कोई रोटी देता है, कोई खाना देता तो खा लेते, भूखा सोना पड़ता है। एक टाइम का टिफिन आता है, वही आज रात को तो कल रात को, ऐसे। अभी आपको ये संत जी घर जाकर राशन आपको दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मदद करते हैं तो भूखों को भूखे ना रख सके, अच्छा लगा हमारे को। और एक सवाल है कि इस संकट की घड़ी में जो ये संत के अनुयायी, जो संत आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये संत के बारे में अब हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? बस यही, इन्होंने अच्छी योजना निकाली है, गरीब परिस्थितियों को अच्छी कुछ सामग्री देने के लिए, इनके मन से सब हर कुछ देते हैं तो अच्छा है, अच्छा लगा हमारे को। आज तक आपने साधु संतों को घर जाकर भिक्षा मांगते देखा होगा, लेकिन घर जाकर आपने ये सामग्री देते हुए पहली बार देखा होगा। जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आपको सामग्री देने आए हैं, तो आप संत जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छा है, सब परिस्थिति सब सुधार के रहेंगे तो अच्छा लग रहा है। अभी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से क्या क्या सामग्री माई को दी गई है, वो हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक आइटम। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2.5 किलो प्याज है, 5 किलो आटा है, यहाँ पे 2.5 किलो आलू है, ये 2.5 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, यहाँ पे 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो टाटा नमक है, ये लाल मिर्ची का पैकेट है, ये धनिया पाउडर का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, पीली मूंगी दाल का पैकेट है, ये चना दाल का पैकेट है, यहाँ पे आप देख सकोगे ये टाटा चाय का भी पैकेट है, ये कपड़े धोने का सर्फ है उसका पैकेट है, ये काले चने का पैकेट है, ये यहाँ पे हल्दी का पैकेट है, यहाँ पे ये साबुन है, ये सूखा दूध है उसका पैकेट है, और ये आचार है उसका एक डिब्बा है, और इसके अलावा यहाँ पे हरी मूंग की दाल है। तो इतनी यहाँ पे आप सामग्री देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको मुहैया करवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे इनको एक गैस सिलेंडर दिया गया है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए, देख सकते हो नया है, और यहाँ पे ये एक लाइटर है आग जलाने के लिए। तो इतनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस माई को प्रोवाइड करवाई है। अभी आगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस दास है, मैं गोदरा पंचमहाल से हूँ भगत जी। सर, जो यहाँ पे ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दी है, तो अभी ये सामग्री तो लगभग एक महीना 1.5 महीना चलेगी, उसके बाद फिर इनको कैसे मिलेगी, क्या आगे प्रोसेस रहेगी आपकी? हाँ जी, इसकी ये जो सामग्री दी हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, ये ख़त्म हो जाती है तो इसके लिए हम कॉन्टैक्ट कार्ड देते हैं। ये कॉन्टैक्ट कार्ड पे नंबर भी दिए हुए हैं, मतलब कि जब भी ये रेशन ख़त्म हो जाता है कि उनके 2-3 दिन पहले ये नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो इनको फिर से मिल जाएगा रेशन। कब तक दिया जाएगा इनको? हाँ, आजीवन मिलेगा, जब तक ये है तब तक उनको मिलेगा। हमारे गुरुजी देंगे संत रामपाल जी महाराज। जब तक जिएंगे तब तक? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। सत साहिब। ये कार्ड आपको दिया जा रहा है, ये कार्ड पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, ये जी संपर्क सूत्र में, ये नंबर पे आपको कॉल करना है। मतलब आपकी रेशन जब भी ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये नंबर पे आप कॉल करोगे, फिर से आपको रेशन मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ओके। और हमारे गुरुजी का सख्त एक आदेश है, मतलब कि आप कोई भी जात का नशा
या मांसाहार करोगे तो ये सेवा आपको संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार बंद हो जाएगी। ये सख्त आदेश है, इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा बहन जी। अभी दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस दास है। सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके चलते ये एक मैं पीछे बैनर में पढ़ पा रहा हूँ, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कभी भगवान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। जो भी निसहाय परिवार है, निराधार है, उनको हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार ढूंढा जाता है। ऐसे पूरे गुजरात में मतलब ये मुहिम चल रही है। इंडिया लेवल पर तो चल ही रही है, हमारे गुजरात में भी चल रही है। ऐसा परिवार हम ढूंढ के लाते हैं, उसके बाद हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगती है। तो जिन परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस अनुसार हम लोग ये चीज़ देते हैं। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे हम लोग आए हैं छोटा उदयपुर में, यहाँ पे इन परिवार में एक ही सदस्य था। इनको एक तो चीज़ की ज़रूरत थी रेशन की, करियाने की, वो भी वितरण इधर किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और उनको गैस सिलेंडर मतलब कि गैस सगड़ी भी प्रोवाइड की गई हुई है उनको, तो वो भी ज़रूरत थी तो वो भी दी गई है। सर ये कलयुग में सत्युग की शुरुआत, इसका कुछ बताएंगे हमें? अभी तक आपने सब संत देखे होंगे, वो घर घर जाके दान दक्षिणा लेते फिरते हैं। मतलब हमारे गुरुजी ही पूरे विश्व में एक ही है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है पूरे विश्व में हमारे गुरुजी कबीर भगवान एक ही है कि घर घर जाके सब लोग को ढूंढ रहे हैं, ऐसे परिवार को जिसको रोटी नहीं मिल रही है, और उनके घर पे जाके ये चीज़ पूरी करते हैं। मतलब कलयुग में सत्युग की शुरुआत ये जो लग रहा है इसके द्वारा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी बिल्कुल, हो चुकी है कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों अभी जो ये भारतीय बहन है उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनको हिंदी नहीं आती है, इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे। બેન તમારું શું નામ છે? કરુણાબેન। બેન એક કહેવત કહેવામાં આવે છે કે જેનું કોઈ નથી હોતું એનો ભગવાન હોય છે। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આ બેનને જે સામગ્રી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે, તો આજે તમને એવું લાગે છે કે અહીંયા સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા અહીંયા બેનને જે સહાય મળી એ કેવી લાગી છે? સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? ના અમે સારું વિચારશું એમના સંતરામભાઈ માટે સારું વિચારશું અમે કે બધા માટે ગરીબ માટે સારું વિચારે છે। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे ये जो भारतीय माई है उनको सामग्री प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी जो माई है उनसे एक बार बातचीत करते हैं। माई कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा है, लग रहा है। को अभी आपने जो भारतीय बहन हरीश भाई पंड्या है उनकी स्थिति देखी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको राशन सामग्री के अलावा गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड करवाया गया और यहाँ पे उनकी घर की परिस्थिति भी देखी। आज दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे जो ये भारतीय बहन है उनके लिए एक भगवान का रूप बन के यहाँ पे आए थे और उनको सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। दर्शकों पीछे एक बैनर में दिख रहा है आपको कि कलयुग में सत्युग की शुरुआत, और वाकई में ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सत्युग की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ मैं योगेश कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब